हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। थंबनेल देख के आप सब समझ गए होंगे कि वीडियो किस पर्पज़ से है। बट मेरा ये मानना है कि आप किसी भी चीज़ से ऐसे जज नहीं कर सकते हो कि वो लड़का है या लड़की है। आप किसी भी चीज़ से ऐसे नहीं पता कर सकते कि आपके पेट में लड़का है या लड़की है। बट हाँ, मेरा बेबी बॉय हुआ है, उस हिसाब से मैं आपको अपने सिम्टम्स बताती हूँ। आप अपने उससे मैच कर लें, क्योंकि सबको क्यूरियोसिटी तो होती है थोड़ा जानने की कि ये क्या है, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मेरा जो है मॉर्निंग सिकनेस की बात करते हैं, तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा तो नहीं हुई। मतलब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें मुझे थोड़ी सी तो हुई थी। मतलब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है स्टार्टिंग के 3 मंथ, तो उसमें मुझे लाइक पूरे मंथ में अगर जैसे देखूं तो 3 से 4 बार वॉमिटिंग हुई होगी। उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर, उसके बाद तो ऑलमोस्ट मुझे हुई नहीं। ट्राइमेस्टर 2 और ट्राइमेस्टर 3 में मेरी प्रेगनेंसी फिर आराम से अच्छे से स्मूथली गई। फिर स्टार्टिंग की थोड़ा हुई थी, लेकिन वो जो वॉमिटिंग होती थी, मतलब जैसे महीने में 2 3 जो 4 हुई, मुझे बहुत ही वियर्ड थी वो। मतलब इतना बेकार वॉमिटिंग होता, एकदम पता नहीं क्या येलो येलो सा पूरा निकल जाता, पूरी ताकत लग के उल्टी हो जाती थी। उसके बाद तो अच्छा, थैंक गॉड कि मुझे नहीं हुई, क्योंकि जैसे मतलब वॉमिटिंग जैसे ज़्यादा होती है थोड़ी प्रॉब्लम उनको हो जाती है, तो मुझे तो खैर नहीं हुई। और उसके बाद अगर बात करो फूड क्रेविंग की, तो फूड क्रेविंग देखो, मेरा तो पहले से ऐसा था कि मुझे तीखी चीज़ें ही पहले से ही पसंद थी। मतलब मुझे कभी मीठी चीज़ें पसंद ही नहीं आई, मैं ज़्यादातर तीखी ही खाती थी। और मेरे प्रेगनेंसी के टाइम में भी यही था कि मुझे तीखी ही चीज़ें अच्छी लगती थी, मैं तीखा ही अफोर्ड करती थी। और स्किन की बात करूँ तो मेरी स्किन तो बिल्कुल वैसी ही थी, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था। सब कहते हैं कि शाइन होती है स्किन, लड़का होता है, तो मेरी तो डल और हो गई थी। लास्ट के जो 3 महीने थे मेरी स्किन बहुत डल हो गई थी, बहुत ज़्यादा डल हो गई थी, एकदम पूरा काला काला सा चेहरा हो गया था मेरा। और वेट गेन की बात करूँ तो मेरा वेट गेन जो हुआ था, मेरा जब प्रेगनेंसी से पहले मेरा वेट था 55, और उसके बाद जब लास्ट 9 मंथ मेरा पूरा चल रहा था, मतलब एंड होने वाला था, डिलीवरी होने वाली थी, तब मेरा वेट हो गया था 64। उसके बाद बेली शेप की बात करती हूँ, तो मतलब मेरा बेली शेप देख के कोई भी कह देता था कि हाँ इसको लड़का ही होगा, क्योंकि मेरा बेली शेप जो था थोड़ा नीचे को था, तो सभी कह रहे थे कि मतलब लड़का ही होगा। तो मैं नहीं मान रही थी ये बात कि लड़का ही होगा, क्योंकि पहला जो बेबी होता है सब उसमें यही सोचते हैं कि लड़का ही होगा भले। उसके बाद कहते हैं बेबी की मूवमेंट। तो मेरी बेबी की जो मूवमेंट थी वो ऑलमोस्ट 5 मंथ से हल्का फुल्का समझ आने लगा। 6 में तो बहुत ही ज़्यादा पता चलने लगा। 5 से थोड़ा हल्का हल्का, लाइक ऐसे कुछ मूव कर रहा है, ऐसे थोड़ा थोड़ा लगने लगा था कि कुछ तो पेट में मूव। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे मतलब इतना बड़ा मिथ है इसको, सब हार्ट बीट की बात करती हूँ। हार्ट बीट को सब कहते हैं कि मतलब बेबी की हार्ट बीट से आप पता चेक कर सकते हो कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। मेरे बेबी की मतलब ऐसा बोलते हैं कि अगर बेबी की 140 से कम हार्ट बीट है तो लड़का है, 140 से ज़्यादा है तो लड़की है। मेरे तो पहले ही जो अल्ट्रासाउंड मैंने करवाया था, कब करवाया था, मैंने करवाया था अपना 8 वीक में, तो मेरे पहले में ही बच्चे की हार्ट बीट तो जो थी, मेरे बेटे की जो हार्ट बीट थी वो थी 158। अब बताओ, इतनी हार्ट बीट थी। और प्लेसेंटा 158 थी। उसके बाद दोबारा भी करवाया तो मेरे 150 के, मतलब 3 4 जो स्कैन होते हैं हर में मैंने चेक की, तो उसमें हर किस में उसकी 150 से ऊपर ही थी। तो आप नहीं ऐसा जज कर सकते हो कि 140 से कम ज़्यादा लड़का है लड़की है, सब मिथ है, इन चीज़ों में मत पड़ो। और प्लेसेंटा मेरा जो था पोस्टीरियर प्लेसेंटा था। पोस्टीरियर होने से चांस होते हैं लड़का होने का, ये वो। इंटीरियर होने से थोड़ा लड़की होने के चांस होते हैं, बट मेरा तो पोस्टीरियर था तो बेबी बॉय मुझे। मतलब और मुझे पूरी प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आराम से पूरे स्टार्टिंग के खाली को 3 मंथ में भी ज़्यादा होती उल्टी नहीं हुई, उस हिसाब से मतलब ठीक था। और मुझे ना तो चक्कर आया ना वॉमिटिंग, और मतलब ऐसा बोल के बहुत क्रेविंग हुई कुछ खाने की, तो क्रेविंग भी मुझे उतना कुछ खाने का नहीं हुआ। मतलब जो हाँ, एक और मतलब मेरा ये जो पॉइंट था खाने का, मतलब मुझे घर के जो चावल थे वो खाने का थोड़ा अच्छा मन करता था कि लाइक मैं चावल खाऊं, तो वो चावल वावल मैं थोड़ा खाती थी। और पहली बात तो आपकी प्रेगनेंसी है, एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपकी प्रेगनेंसी है, तो आप इतना क्यों सोच रहे हो कि लड़का है या लड़की है। कुछ भी होगा सब भगवान ही देंगे। देखो हमारा तो हमारे हाथ में ना आपके हाथ में, किसी के हाथ में है नहीं, जो होना है वो तो हो गई, है ना।
तो पहली प्रेगनेंसी में टेंशन मत लो। अगर हाँ ऐसा है कि अगर दूसरी प्रेगनेंसी आपकी पहली लड़की है, दूसरी तो दूसरी का थोड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारे मतलब इधर पे इतना प्रेशर, मतलब लड़का ही करना है, लड़का ही करना है, तो उस वजह से थोड़ा रहता है टेंशन। बट कोई बात नहीं, देखो जो किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं है, जितना किस्मत में है उतना तो आपको मिलेगा ही। अब चाहे वो लड़की हो, लड़की भी बुरी नहीं है, आजकल तो लड़कियां कितना क्या क्या कर रही हैं। हाँ, हम भी एक लड़की हैं तो हम कैसे ये चीज़ सोच सकते हैं ना। तो उतना टेंशन मत लो, जो लड़के नहीं कर पा रहे वो लड़कियां कर ले रही हैं। तो लड़कियां भी अपना सब अपना नसीब लेकर आती हैं, सब अपना भाग्य लेकर आती हैं, सबकी आप अपनी किस्मत है। और मेरा जो हुआ है, मैं आपको बता दूं, मेरा सी सेक्शन हुआ है, जबकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेरा सी सेक्शन इस वजह से हुआ है क्योंकि मेरी जो थी एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई थी, मतलब बेबी जो था वो ट्यूब में फंस गया था, जिस वजह से मेरा ये वैसे तो नॉर्मल हो जाता, मुझे पेन वगैरह सब आ रहे थे, बट मेरा नॉर्मल हो नहीं पाया क्योंकि मेरा एक पहले ही ऑपरेशन हो चुका था एक्टोपिक्स। मेरी जो थी एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी तो मेरा वो रप्चर हो गया था, तो इमरजेंसी में जो मेरा जो बेबी था उसको 4 वीक में ही निकालना, 5 वीक में आई थिंक निकाल दिया था उसको ऑपरेशन करके। तो मेरी एक ट्यूब भी नहीं है। प्रॉब्लम देखो हर किसी की लाइफ में होती है, हर किसी की लाइफ में, मेरी भी ये बहुत आसानी से मुझे नहीं मिला है, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। हमारी शादी हुई थी 2021 में, हमारी शादी हुई थी, और उसके बाद मतलब 2022 में मुझे कंसीव हुआ, लेकिन वो मेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी। उसके बाद फिर 23 में मतलब मुझे प्रेगनेंसी, मतलब उस टाइम जो एक्टोपिक होती है ना, ऐसा लगता है कि 2 ट्यूब होती है, मेरी एक ट्यूब चली। चलो मैं किसी और ब्लॉग में आपको ये सब बताऊँगी। तो ज़्यादा टेंशन मत लो, खुश रहो, हेल्दी प्रेगनेंसी आप कंसीव करो, और जल्दी से ऐसे ये सोचो कि जल्दी से आपका बेबी नॉर्मल हो जाए, आप अपने पैर पे खड़े हो जाओ, हेल्दी रहो, खुश रहो, ज़्यादा टेंशन मत लो। प्रेगनेंसी ऐसा होता है, आपको खुश रहना है, जैसा आप खुश रहोगे तो वैसा आपके बच्चे को जाएगा, है ना। तो आप भी खुश रहिए तो आपका बेबी भी अंदर खुश रहेगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप उसको ज़रूर मुझसे पूछना, कमेंट में डाल देना, मैं आपको ज़रूर आंसर दूँगी। थैंक यू सो मच।